साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। आज एक बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और एक बहुत बड़ी इसमें अपडेट है कि इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 35,357 पोस्ट खाली है और उन पे प्रक्रिया कब से कब तक होगी, इसमें मैं आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा है कि एमपी में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। ऊर्जा विभाग में 2,573 वैकेंसी के लिए 24 दिसंबर से आवेदन। शिक्षा विभाग में 35,357 पोस्ट। अब ये देखना है कि कितने साल में पूरी प्रक्रिया होगी और इसकी शुरुआत कब से हो रही है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत ऊर्जा विभाग ने की है। विभाग ने एमपी ऑनलाइन के जरिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2,573 रिक्त पदों के लिए मंगलवार को विज्ञापन भी जारी कर दिया है। ठीक है साथियों, ये डिटेल है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि 1 लाख पदों की भर्ती के लिए एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को रिक्वेस्ट भेज दी गई है। ये जो दोनों विभाग है जो वो भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे। ठीक है, मतलब जो परीक्षा वगैरह करवाएंगे। सीएम के फैसले के तहत विभागों ने भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने का काम तेज कर दिया है। जल्दी ही विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग में भी 35,357 पद भरे जाएंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये कितने साल में भरे जाएंगे ये देखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कि कब कौन से विभाग में कितने कितने पद खाली हैं और इसका दायरा कब तक का रखा गया है। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा विभाग में 24,614 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 पद। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग में 4,336। वन विभाग में 4,088। पंचायत और ग्रामीण विकास 2,599। पशुपालन और डेयरी विभाग में 2,217। राजस्व विभाग में 2,577। ऊर्जा विभाग में 1,487। अब इसमें देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग। तो स्कूल शिक्षा विभाग में 24,614 पद है, जो वर्ग 1, 2, 3 तीनों को मिला के हो सकते हैं। लेकिन इसका दायरा कब तक का रखा गया है ये देखते हैं। जबकि वर्ग उच्च शिक्षा का ये है 6,407 है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग का जैसे वर्ग 1, 2, 3 1, 2, 3 उसमें ही आता है। लेकिन जैसे उच्च शिक्षा विभाग में जैसे प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होती है उसके लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग में 35,500 पद भरे जाएंगे। इसकी रूपरेखा क्या है ये देखना है, और कितने साल का इसमें जो है टाइम दिया गया है। क्या ये जब भर्ती प्रक्रिया होगी, क्या ये पूरे 5 साल चलने वाली सरकार में होगी या फिर जल्दी होगी, ये बहुत बड़ी अपडेट देखने वाली चीज़ है। क्योंकि साथियों, भर्तियों के डाटा तो आ जाते हैं, लेकिन कितने सालों में पूरी होती है ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सीएम ने मांगी थी सभी विभागों से रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए फैसला लिया था, जिसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी लेने के लिए बैठक बुलाई थी। वित्त विभाग ने अगले 5 साल में, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वित्त विभाग ने अगले 5 साल में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की रूपरेखा तैयार कर ली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब तक दूसरे जो चुनाव की प्रक्रियाएं नहीं आ जाती उससे पहले इन पदों को भर लिया जाएगा। यानी हम कहें तो अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले तक ये भर्ती प्रक्रिया होगी। साथियों, अभी चुनाव निकले हैं, लगभग 1 साल हुआ है और अभी 4 साल का टाइम, मतलब 4 साल के अंदर इन भर्ती प्रक्रियाओं को किया जाएगा, इन भर्तियों को भरा जाएगा। तो 4 साल के अंदर हो सकती हैं। अब इसमें देखना है कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे 2018 की भर्ती, 2020 की भर्ती और 2023 की भर्ती अभी करंट में चली रही है। ठीक है, तो उनमें कितना टाइम लग रहा है और आने वाले समय में ये होगी। तो साथियों 5 साल का टाइम है और 5 साल के टाइम में 35,537 पदों को भरा जाएगा, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की 24,614 पद हैं। ठीक है, तो 5 साल का जो है टाइम दिया गया है, 5 साल के अंदर इन प्रक्रिया को किया जाएगा। अभी ये एक घोषणा और वित्त विभाग से जो अनुराग जैन है जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा रिक्त पदों की जानकारी होने के बाद वित्त विभाग ने भी अगले 5 सालों में ये रूपरेखा तैयार कर ली। मतलब कह सकते हैं कि वित्त विभाग ने स्वीकृति
रूपरेखा की बिल्कुल तैयार कर ली है, इनको आने वाले 5 साल में स्वीकृत करेंगे। ठीक है। सीएम यादव ने दिसंबर माह तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। ठीक है। सीएम यादव स्वयं इसका रिव्यू करने वाले हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती से संबंधित जानकारी बुलाने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी विभागों से रिपोर्ट मांगने का काम तेज कर दिया है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ 1000 से कम पद खाली हैं। इसमें जेल विभाग में 863, श्रम विभाग में 845, वाणिज्य कर विभाग में 706, महिला और बाल विकास विभाग में 692। इस तरीके से सब अलग अलग पद दिए गए हैं। 35 विभागों में पद है, खाली पद हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य विभाग में हैं, इनमें 100 से कम रिक्त पद हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग में 27, नगरीय विकास और आवास विभाग में है, उसमें 18 पद हैं। लोक निर्माण विभाग में 81, जनसंपर्क विभाग में 14। तो इस तरीके से हैं ये सब। ठीक है। लेकिन साथियों, आपने देख ही लिया कि 5 साल में भरने का जो है उनका आंकड़ा है। और हम ये देखें तो इसमें भी लिखा है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी। सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 5 साल का जो इन्होंने डाटा दिया है भर्ती करने के 1 लाख का, उसमें भी हर साल कैलेंडर इनका अपडेट होगा और हर साल भर्तियाँ कराई जाएंगी और तब जाके ये 1 लाख भर्तियाँ भरी जाएंगी, उस अलग अलग विभागों में भरी जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या इस साल कैलेंडर में 8 भर्तियां दी हुई थी, क्या उनमें से वो परीक्षाएं हो पाई? सिर्फ 2 परीक्षाएं हो पाई थी। क्या आपको लगता है कि ये सारी भर्ती प्रक्रिया करा ली जाएंगी? ये सिर्फ अब जुमला इसीलिए लगता है क्योंकि ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान मामा जी जो कि इनको घोषणावीर कहा जाने लगा था कुछ समय पहले, जब वो बाद में फिर सीएम नहीं चुने गए, उससे पहले तक। लेकिन पहले वो भी ऐसे ही घोषणा करते थे। लेकिन देखते हैं कि मोहन यादव जी जो कि नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या उनके नेतृत्व में भर्ती प्रक्रिया टाइम से होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है साथियों, तो इस पर अपनी क्या राय है ये ज़रूर बताएं और ध्यान रखें अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए और हमेशा लड़ते रहें, जागरूक रहें। और ठीक है, तो फिर ये है तो स्कूल शिक्षा विभाग में ये 24,614 पद हैं। इनको 5 साल में भरने की रूपरेखा वित्त विभाग ने तैयार कर ली है। आगे देखते हैं कब क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।